हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सोशल साइंस का मॉडल पेपर लेकर आ गए हैं। एक मॉडल पेपर में 80 क्वेश्चन हैं, तो हम 5 मॉडल सेट तैयार किए हैं। तो 5 मॉडल सेट में हो जाएंगे 400 क्वेश्चन। तो मैं फर्स्ट मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आपके सामने आ गए हैं। तो आज का फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में मैं 20 ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादा कराऊंगा तो आपको याद हो नहीं पाएगा। इसलिए मैं फर्स्ट क्लास में 20 ही कराऊंगा, 20 कराऊंगा और अगला बार आपको धीरे धीरे करके पूरा क्वेश्चन करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर सवाल। इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी धर्म, भाषा, जाति। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर सवाल आपको क्या कहता है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 19 से है। चलिए देखते हैं 3 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला? इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? इसका आंसर हो जाएगा सी, इंग्लैंड में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्राम सभा है। चलिए देखते हैं 5 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, संघीय सूची में रखा गया है। चलिए देखते हैं 6 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा डी, 2005 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं 7 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए देखते हैं 8 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। इनमें से किस पार्टी का विलयन जनता दल यूनाइटेड में हुआ? इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? इसके आंसर हो जाएगा बी, समता पार्टी। समता पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। चलिए देखते हैं 9 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? इसके आंसर हो जाएगा बी, 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए देखते हैं 10 नंबर सवाल। इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? इसका आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका में है। चलिए देखते हैं 11 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश। चलिए देखते हैं 12 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए, मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में हुआ था, मोरारजी देसाई के। चलिए देखते हैं 13 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। पानी के निजीकरण के कारण कहाँ संघर्ष हुआ था? पानी के निजीकरण के कारण कहाँ संघर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी, बोलीविया में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी, बोलीविया में हुआ था।
चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इसके आंसर हो जाएगा ए 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण प्रस्तावना है? बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा सी 50% का प्रावधान है 2006 के अनुसार। चलिए देखते हैं 16 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी सरपंच होता है ग्राम कचहरी का प्रधान। चलिए देखते हैं 17 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। चलिए देखते हैं 18 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? इसका आंसर हो जाएगा बी मेजनी को जीवनी लिखी थी लाला लाजपत राय ने। चलिए देखते हैं 19 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी बिस्मार्क ने किया था। चलिए देखते हैं 20 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। राइनम राज का निर्माण किसने किया था? राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था? राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि मैं मॉडल सेट लाया हूँ। प्रतिदिन ये क्लास चलेगा और आपको पूरा ऑब्जेक्टिव 400 ऑब्जेक्टिव जो है ना आपको पूरा रट्टा मरवा के एग्ज़ाम हॉल में भेजेंगे।